मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, आपको पता है, इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेट्समैन इन दिस रीजन, एटलीस्ट इन मैं इस खत्ते की बात कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर वो एक लेक्चर दे रहे थे, खिताब कर रहे थे, और पर्टिकुलरली इस वक्त आपको पता है कि एक आर्कटिक सर्कल जो है वो इंडिया फोरम 2025 जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है। वहाँ पे वो खिताब कर रहे थे और बड़ी इंटरेस्टिंग फॉरेन पॉलिसी की कन्वर्सेशन वहाँ पे हुई है। मैं आई विश देयर कुड बी सच काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन इन पाकिस्तान। मैं आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ दिस कि ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती। और मुझे नहीं कम से कम कभी ऐसी सिचुएशन में देखने को मिली। डॉक्टर जयशंकर ने वहाँ पे यूरोप को सीधा-सीधा लेक्चर कर दिया है, यूरोप को और वेस्ट को। उसने कहा, यार बात सुनो, डू नॉट गिव अस लेक्चर, ठीक है? एंड डू नॉट प्रीच अस। अ, ठीक है जी, हमें प्रीच ना करो, बताओ ना हमें क्या करना है। बी आवर पार्टनर। ठीक है जी, हमारे पार्टनर बनो, हमें बताओ ना, हमें वी डोंट नीड योर एडवाइस। सीधी सीधी ये कह रहे हैं। सो ये जो वन लाइन है ना, इसके ऊपर पूरी की पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं। जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वी लुक फॉर पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स। वो कह रहे हैं कि यूरोप को कह रहे हैं, यू आर अ प्रीचर, ह्यूमन राइट्स ठीक करो, तुम ये क्यों नहीं कर रहे, तुम वो क्यों नहीं कर रहे, तुम्हारा ये क्यों प्रॉब्लम है, तुम्हारा वो क्यों प्रॉब्लम है, तुम यहाँ पे ऐसे हो, तुम वहाँ पे हो। कहते हैं, ये क्या आप लोगों ने बनाया हुआ है यार? वाई? हमारे साथ ये क्यों कर रहे हो आप लोग? क्यों करते हैं आप लोग ऐसे? क्यों हमें इसमें आपने डाला हुआ है? बेसिकली डॉक्टर जयशंकर ने इंतहाई सख्त बातें की हैं। अगर कोई बंदा समझने वाला हो, अगर किसी को वहां पे कुछ समझ हो, ठीक है, आपको पता है इंडिया के अंदर जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, वो तो बहुत इस पे बड़ा काम कर रही है। इंडिया का फोरम है द पोलर ऑर्डर। देखिए, इंडिया हैज गॉन बियॉन्ड द साउथ एशिया। इंडिया साउथ एशिया से बहुत बाहर निकल गया, एंड दे आर रीचिंग आउट टू द वर्ल्ड। ये जो थीम है इस साल का, जो आर्कटिक सर्कल जो है, द पोलर ऑर्डर, द आर्कटिक एंड एशिया, उसमें वो साइंस, जियोपॉलिटिक्स, क्लाइमेट, बिजनेस और इन सारी चीज़ों पे आज बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे पोलर रिसर्च की बात कर रहे हैं। देखिए, इट मीन्स कि इंडिया वो कहना चाह रहा है। देखिए, दो चीज़ें हैं। इंडिया ने एटलीस्ट इट हैज़ स्टार्टेड इट्स जर्नी टू बी ऑन दोज एरियाज वेर इट्स बिलीव दैट वी शुड बी। नॉर्मली आर्कटिक जो रीजन है उसमें रशिया एंड अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। अमेरिका गोज विद इट्स पार्टनर्स, एंड रशिया सिंगल हैंडेडली, क्योंकि रशिया को बहुत ज़्यादा आर्कटिक रीजन लगता है, तो वो करते हैं। तो वो पोलर रिसर्च कोऑपरेशन और वो सारा वेस्ट के साथ करने जा रहे हैं, मैरिटाइम एक्टिविटीज़ और वो सारी। जो एशिया के अंदर डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे हैं कि हमारा रोल भी आर्कटिक अफेयर्स में होना चाहिए, बिकॉज मच ऑफ द आर्कटिक डजंट बिलोंग टू एनीवन। सो व्हाई कांट वी गेट समथिंग आउट ऑफ दिस? हमें क्यों ना वहां पे कुछ मिले? आपको पता है, देयर इज एन इंडिया यूएई आर्कटिक डायलॉग भी है, और ये आर्कटिक के वाले से, रिसर्च के वाले से काम कर रहे हैं। सो इंडिया बेसिकली फाउंड पार्टनर्स इन द यूएई। ये चीज इन यूएई को चाहिए। हम जाके कहते हैं ना, सानू पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, वो कहते हैं, यार ये क्या लेके आ जाते हैं? गिव अस सम आइडिया वे वी कैन पुट मनी। इंडियंस ने जाके अमारातियों को कहा है कि आर्कटिक में पैसा डालो, लेट्स डू वर्क टुगेदर, आए मिल के काम करें वहां पे। ठीक है जी। अब इंडिया कहता है जी हम तो पॉपुलस कंट्री हैं, बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है जी, और आर्कटिक का जो रेलिवेंस है, आर्कटिक ओशन की रेलिवेंस वो बढ़ती जा रही है। आर्कटिक के अंदर शिपिंग की, रीन्यूएबल एनर्जी की, रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे? रिसोर्स मैनेजमेंट मींस कि उधर जो तेल है, मिनरल्स हैं, वो हमसे भी शेयर करें आप। इंडिया कह रहा है कि दिस वी विल नॉट लेट द वर्ल्ड, ये जो पंजाबी हमारे कहते हैं लोटी पाई है, लोटी, तो वो कहते हैं ये जितने भी ताकतवर मुल्क हैं, इन्होंने लोटी डाली हुई है कि जनाब अमेरिका कहता है हिस्सा मेरा है, और रशिया का कहता है मेरा है, चाइना कहेगा ये मेरा है, फलां कहेगा ये मेरा है, कहता है इंडिया कहता है हमारा भी हिस्सा दो, रिसोर्स मैनेजमेंट करो। ठीक है जी। और वो अपने वो उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। सो इंडिया का जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, बेसिकली ये सब ऑब्वियसली उसकी शाख है जो उसकी, ठीक है जी, फॉरेन ऑफिस की, और ये इस तरह के सारे काम जो हैं करते हैं। सो दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। जयशंकर ने बहुत पैसा दिया है भाई, ठीक है ना जी। आप देखें, सिर्फ इसी कन्वर्सेशन के ऊपर
आइसलैंड की प्राइम मिनिस्टर, नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, इटली, डेनमार्क, आप नाम लें, आइसलैंड, नॉर्वे, इन मुल्कों के तो कभी पाकिस्तान में बंदे ही नहीं आए होंगे मेरा ख्याल है। ठीक है, इन्होंने पूरे इस इलाके के जो लोग हैं उनको बुलाया हुआ है और वो वहाँ पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं और बातें वहाँ पे हो रही हैं। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, व्हाट आई हैव रियलाइज, कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने भाई इंडिया का पैगाम दुनिया को देना शुरू कर दिया। और मेरा ख्याल है कि इसमें ये पहलगाम का वाक़या भी मौजूद है। वो कह रहे हैं कि आप हमें इसमें ये कहते हो कि ये तुम कर लो, वो कर लो, क्यों कर लें भाई? तुम हमें लेक्चर देते हो, तुम हमें बताते हो कि पहलगाम में ये होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। तुम कौन होते हो ये हमें बताने वाले? यहाँ ख़ास तौर पे इंडिया के हवाले से मैं आपको बात बताऊँ, ठीक है जी? इंडिया में हाल है कोई नेक्स्ट नॉर्डिक समिट भी करवाने जा रहा है, ठीक है जी? यूरोप के ऊपर उन्होंने कहा जी यूरोप बड़ा अंडर प्रेशर है, यूरोप अंडर प्रेशर है, यूरोप के अंदर तब्दीली आ रही है, ठीक है जी? वो कह रहे हैं मल्टीपोलैरिटी आपके ऊपर है, ठीक है। सो वो व्हेन वी लुक एट द वो जिसे कहते हैं ना वो कहते हैं जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें पार्टनर दें, यूरोप को हमारा पार्टनर बने, वेस्ट को हमारा पार्टनर बने, ठीक है। आप हमें पार्टनर के तौर पे लें, हमारे हमारे वो ना बने, हमें डोंट गिव अस दी रियलिटी, ठीक है जी। हमें रियलिटी ना बताएं कि ये करना है वो नहीं करना, इस चीज़ों को ना बताएं हमें। सो ये आपको आपको याद होगा, आई थिंक जयशंकर ने साहब ने इंडिया के जब आई थिंक समवेयर, आई थिंक इन चेक रिपब्लिक या पता नहीं कौन से इलाके के अंदर इन्होंने एक दिया था, इंटरव्यू दिया था। तो उन्होंने जयशंकर ने कहा द यूरोप नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट द यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। सो इंडिया में ये बड़ा पॉपुलर हुआ था और मैंने भी इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था कि माने या ना माने कोई, पाकिस्तान तो ऐसी बातें नहीं कर सकता। सच्ची बात तो ये है, इंडिया ये बातें कर सकता है बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी है यार, दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव मनी, दे हैव एवरीथिंग। उनके पास बहुत कुछ है भाई साहब। और वो कहते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये पैसा लगाना है, हम इंडिया इंडिया को ये है कि यार ये सारे तो मेरे पास आ रहे हैं। हर मुल्क तो वो जिसे कहते हैं ना वो वो आ रहे हैं, वो एक वो चला रहे हैं कि इंडिया से हमें ये चीज़ चाहिए, इंडिया से हमें वो चीज़ चाहिए। वो कहता है अच्छा जी तुम्हें ये चाहिए, वो चाहिए, हर चीज़ तुम्हें हमसे चाहिए और बातें भी करते हो, ठीक है ना जी? बातें भी करते हो, माँगते भी हो, ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है कि समहाउ इंडिया के अंदर बड़ा गुस्सा है और ख़ास तौर पे ये जो पहलगाम वाक़ये के बाद आई थिंक इंडिया हैज़ रियलाइज़्ड दैट द वर्ल्ड शुड स्टैंड विद इंडिया द वे इंडिया वांट्स इट, बिकॉज़ इंडिया इज़ ऑब्वियसली वेस्ट पार्टनर है। इंडिया उनका पार्टनर है ना भाई साहब, कि नहीं पार्टनर? इंडिया उनका पार्टनर है। वो कहते हैं हमारे साथ खड़े हों। आप क्यों नहीं खड़े होते हमारे साथ? आप हमारे साथ खड़े हो ना, आप क्यों नहीं होते हमारे साथ खड़े? व्हाई? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आपको क्या मसला है? क्यों नहीं आप हमारे साथ खड़े हुए? क्यों नहीं आप समझते ये इस चीज़ की वर्थ वैल्यू को? क्यों नहीं आप इस चीज़ की वर्थ वैल्यू को समझते? सो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो दिस इज़ द रियलिटी कि इंडिया ने उनको कहा है कि पायन आप हमारे साथ खड़े हों, अगर सही तरह आप खड़े होंगे तो फिर आपका हमारा ताल्लुक बनेगा, ठीक है ना जी? आप अगर हमारे साथ सही तरह खड़े होंगे तो फिर हमारा ताल्लुक बनेगा, ऐसे ताल्लुक नहीं बनेगा जिस तरह आप हमें कह रहे हैं। चुप करा गई, माहौल बना के हमारे साथ आप यारियाँ पूरी नहीं लगाते। तो सिर्फ आप आते हैं इंडिया कारोबार करें, लेकिन इंडिया की वो जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, वो भी करें। सो हमें प्रीचिंग नहीं चाहिए। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल सी बड़ी क्लियर है यार। मुझे ऐसे लगता है कि देयर इज़ अ ग्रोइंग एक इंडिया के अंदर गुस्सा है, ठीक है? और गुस्सा ये है कि ये लोग आके हमें बताते हैं ये करो, रिटर्न में क्या देते हैं? रिटर्न में क्या देते हैं? ठीक है? मैं समझता हूँ कि जो कैलकुलस इंडिया के अंदर जो समझा गया था कि तब्दील हो चुका हुआ है, वो इस पहलगाम वाक़ये के बाद वो कैलकुलस तब्दील नहीं अभी तक हुआ। वो कैलकुलस से मुराद क्या है? कैलकुलस से मुराद ये है कि वो अप्रोच
जो इंडिया के अंदर थी, ठीक है, वो अप्रोच जो है कि इंडिया की जितनी ग्लोबल स्केल के ऊपर इसकी रेलेवेंस है, जितनी इसकी जान पहचान है, जितनी दुनिया इसके साथ है, वो सपोर्ट जो है उन्होंने वो गेम की है उन्होंने। दिस इज़ व्हाट इंडियंस बिलीव कि हमारे साथ इन्होंने गेम की है। इनको ये गेम नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो ये लगता है, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। आई डोंट नो कि किस तरह चीज़ें फर्दर इसमें अनफोल्ड हो सकती थी। अ, जिसे आप ये कह लें कि एक एक लंबी चीज़ है, ठीक है? इंडिया को चाहिए कि वो कहता है कि हम आपके साथ हर गेम में इन्वॉल्व हैं। हम आपको आर्कटिक सर्कल में भी हैं, हम आपके साथ अंटार्कटिक में भी हैं, हम आपके साथ इंडो पैसिफिक में भी हैं, हम आपके साथ यूरोप में भी हैं, हम सप्लाई चेन में भी हैं, ठीक है? और हम हर चीज़ में हैं, ठीक है? लेकिन सो इंडिया की तरफ से ये एक लेसन दिया जा रहा है वेस्ट को कि आप प्लीज़ अपनी ये जो लेक्चर पावर है अपने पास रखें, हमें वो दें जो हमें चाहिए। सो ये मल्टीपोलैरिटी, अब फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना को क्या कहता है? इंडिया चाइना को कहता है कि फर्स्ट टॉक अबाउट मल्टीपोलैरिटी इन एशिया। फर्स्ट टॉक अबाउट मल्टीपोलैरिटी इन एशिया। ये जो एशिया के अंदर मल्टीपोलैरिटी है ना, इसको देखें आप, ठीक है? आप पहले हमारे साथ तो पावर शेयर करें, फिर आप चाइना के पास जाएं, ठीक है जी। ये बात करते हैं कि आप पहले हमारे साथ तो शेयर करें पावर। सो इंडिया ने मल्टीपल स्टेजेस के अंदर ये सारी की सारी जो मल्टीपोलैरिटी है या जो पावर शेयरिंग है वो शुरू कर दी है। और मेरा नहीं ख्याल कि हैड देयर बीन एनी अदर पर्सन इन इंडिया, इट वुड हैव बीन दैट इजी टू क्लेम पावर जिस तरह इंडिया पावर क्लेम कर रहा है, ठीक है। और इंडिया वांट्स अ बिगर शेयर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, बिकॉज इंडिया को ये बता दिया गया है दैट यू आर अ लीडर इन द ग्लोबल साउथ। आपने ग्लोबल साउथ में चीज़ों को लीड करना है, आपने अफ्रीका में चीज़ों को लीड करना है। समझ रहे हैं आप बात को? आपने अफ्रीका में चीज़ों को लीड करना है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं वो दे आर देयर। सो मुझे ज़ाती तौर पे व्हाट आई रियलाइज्ड इज़ कि जयशंकर ने टका के लेक्चर दिया उनको कि हमें प्रीचिंग की आपकी ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है जी। हमें आपकी प्रीचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे साथ ताल्लुक़ बनाओ, दोस्ती बनाओ, कारोबार करो, हमारे साथ चलो, आगे बढ़ो, ये चीज़ हमें चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक जयशंकर इज़ गिविंग देम एंड टीचिंग देम अ लेसन। एंड आई थिंक जयशंकर के वो जिसे वो कहते हैं ना, एक क्रेडिबिलिटी वेस्ट के अंदर मौजूद है। ये आर्कटिक सर्कल वाली डिबेट को शुरू कराना, ये ओआरएफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, ये डॉक्टर जयशंकर ने करवाया इनसे, ठीक है। और वो इसीलिए कि डॉक्टर जयशंकर को ही समझ थी कि क्या हो रहा है। और पॉलिटिकल क्लास मैं समझता हूँ टू हैव जयशंकर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज़ अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ नरेंद्र मोदी। वरना शायद इस तरह चीज़ों को वो ना लेके चलते, जिस तरह एक्सपेक्ट किया जाना, जिस तरह शायद वो एक्सपेक्ट करते थे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहरहाल लेट्स सी कि अब इन्वेस्ट इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अभी तो मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अभी डॉक्टर जयशंकर बोलेंगे जाके दुनिया के बड़े फोरम में, अभी तो उन्होंने बातें करनी शुरू करनी है। अभी तो वो मल्टीपोलैरिटी, यूरोप की बात, ये सारे आर्कटिक में तुम लोग अकेले क्या करते हो, तुम बाकियों को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते, आप लोग हमारा वेयर इज़ आवर शेयर, ठीक है। आपको किसने कहा है कि आप अकेले ही ये सारा कुछ कर सकते हो? वेयर इज़ ग्लोबल साउथ की पोजीशन क्या है? ठीक है ना जी? ग्लोबल साउथ की क्या पोजीशन है? मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक लार्ज स्केल के ऊपर आप ज़रा डॉक्टर जयशंकर को अभी इंटरनेशनली ज़रा लेक्चर देने दें, स्पीचेस देने दें, आप देखिएगा होता क्या। He understands and knows how to give India's view in a way that बाकियों को पता चल जाए कि वो कितना इंडिया को गुस्सा है, ठीक है। सो ये वो यूरोप को कह रहे हैं कि जिस तरह हम पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना, आप भी पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप कोई बहुत बड़ी तीस मार खान नहीं है। दूसरा ये है कि यूरोप भी हमारी तरह ही है, छोटे छोटे मुल्क हैं सारे, क्योंकि आपकी आबादी ज़्यादा है, आप वो वहाँ पे पॉपुलेशन को वो सारी चीज़ें बड़ी मिल रही हैं। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है। जयशंकर का ये कहना कि हमें लेक्चर ना दो, अ, अ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उल्टा लेक्चर जयशंकर ने ही उनको दे दिया है, सच्ची मानो तो, में देखा जाए तो।
सो लेट्स सी आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक जो कॉन्फ्रेंस है या जो आर्कटिक सर्कल इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है, ये आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम जो है, ये इंडिया इस पे जो एनवायरनमेंट और बिजनेस, जियो पॉलिटिक्स, साइंस पे ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया, इंडिया इसे निकालना क्या चाहता है, बेसिकली पावर शेयर करना चाहता है, बाकियों को कहता है मुझे भी दो सारा कुछ जो तुम ले रहे हो, जो तुम लोगों ने लोटी डाली हुई थी ना वेस्ट में उधर, वो हमारे साथ शेयर करो। आई थिंक दिस इज व्हाट ही इज सेइंग।